नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बंधन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विराज कुलकर्णी सर। विराज सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। थैंक यू सो मच विवेक फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शुक्रिया। थैंक यू सर। विराज सर, इस समय आपसे और सभी फंड मैनेजर से बात करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर चल रहा है और जिन खबरों की वजह से मार्केट चल रहा है, तो लोगों में एक फीलिंग में पैनिक है। अभी मार्केट में पैनिक नहीं है, लेकिन फीलिंग में पैनिक है। और वो पैनिक एक्चुअल स्क्रीन पर उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये बताएं। दूसरा कि सर, ये इतना मतलब टैरिफ ज़्यादा हमारे मार्केट को परेशान कर रहा है या कुछ और चीज़ें? ओके। तो मैं इसको दो तीन नज़रिए से ये चीज़ को देखते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा सिर्फ टैरिफ है या कुछ और है विच इज़ इम्पैक्टिंग द मार्केट स्पेसिफिकली। आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं। तो अगर हम देखेंगे सितंबर 2024 क्वार्टर से, मतलब हम बिकॉज मार्केट में हम क्वार्टरली अर्निंग्स ट्रैक करते हैं, तो सितंबर 2024 क्वार्टर से हमने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कट्स देखे हैं मार्केट में। तो जो पहले 3 साल का बुल मार्केट था 2022-24, जहाँ पे हम अर्निंग अपग्रेड देख रहे थे, निफ्टी अर्निंग का 15 से 20% का ग्रोथ देख रहे थे, वो ग्रोथ FY25 के लिए सिंगल डिजिट हो गया है। FY26 का एस्टिमेट भी सिंगल डिजिट ग्रोथ का हो गया है, क्योंकि हमने चालू तो किया था FY26 विद डबल डिजिट ग्रोथ, बट बिकॉज सितंबर से अब तक इतना अर्निंग्स कट्स आए हैं, उसकी वजह से वो ग्रोथ में काफी हद तक स्लो डाउन हो गया है। तो आई थिंक वो ग्रोथ स्लो डाउन एक प्रॉब्लम है, एंड वो अर्निंग्स ग्रोथ बाकी कुछ नहीं, वो मैक्रो स्लो डाउन का ही एक रिफ्लेक्शन है। मतलब वो हम जानते हैं कि अपना ओवरऑल रियल एज वेल एज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पिछले 2-3 क्वार्टर में 7-8% की ग्रोथ से 6-6.5% के ग्रोथ तक आ गया है। सो आई थिंक दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से मार्केट काफी वीक है। दूसरा रीजन रहा है FII आउटफ्लोज और इक्विटी सप्लाई यानी कि IPO, QIP, प्रमोटर सेलिंग, पी सेलिंग, ये जो हम सब सुनते हैं, दैट इज द अदर रीजन कि मार्केट में एक वीकनेस रहा है। तो अगर उसको हम अगर नंबर्स में डालें तो FY25 में एफ आई एस ने इंडिया से 1.5 लाख करोड़ का इक्विटी बेचा। नेट सेल ऑफ FI इन इंडिया वॉज 1.5 लाख करोड़। अगेन FY25 में जो इक्विटी सप्लाई था, मतलब IPO, QIP एक्सेट्रा, दैट वाज 6 लाख करोड़। सो टोटल 7.5 लाख करोड़ का सप्लाई था इन द मार्केट। उसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इनफ्लोज इज 30,000 करोड़ अ मंथ रफली, जो साल का 3.5-4 लाख करोड़ होता है। एंड ऑब्वियसली दूसरा इंश्योरेंस पैसा, रिटेल पैसा एक्सेट्रा मिला के उसने सारा वो FII सेलिंग प्लस प्रमोटर सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। बट ये हैवी लेवल ऑफ सेलिंग हैज बीन अनदर प्रेशर ऑन द मार्केट। डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग रहे हैं, बट उस वो नेगेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द FII सेलिंग प्लस इक्विटी सप्लाई, प्रमोटर सेलिंग, PE सेलिंग एक्सेट्रा। और तो आई थिंक ये दूसरा रीजन रहा है मार्केट वीकनेस के लिए। एंड आई थिंक ये तीसरा रीजन जो नियर टर्म वाला है वो टैरिफ वाला इशू है। अब टैरिफ तो हम जानते हैं, मतलब इफ यू एनालाइज द निफ्टी, वो 95 to 97% ऑफ द निफ्टी को टैरिफ से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम देखेंगे मोस्ट कंपनी जैसे बैंक्स है, ऑटो कंपनीज है, कंज्यूमर कंपनीज है, यूटिलिटीज है, ये सारी कंपनीज तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक फेसिंग है। इवन IT कंपनीज और फार्मा कंपनीज पे अब तक टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। IT कंपनीज सर्विसेज के लिए तो टैरिफ लगाना भी मुश्किल है टू बिल्कुल। दैट एक्सटेंट। तो अगर हम देखेंगे तो टैरिफ का इम्पैक्ट बिल्कुल गिने चुने सेक्टर्स और कंपनीज पे है। और तो एक सिर्फ सेंटिमेंट खराब हुआ है, क्योंकि एक ये बिलीफ था कि अगर इंडिया का टैरिफ काफी फेवरेबल होता है वर्सेस अदर कंट्रीज, उसकी वजह से एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिल सकता है। आई थिंक दैट हैज बीन द ओनली नेगेटिव बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स। मतलब आई डोंट थिंक कोई बिलीव करता है कि 50% टैरिफ रहेगा, कोई ना कोई नेगोशिएशन होगा, बट वी में एंड अप विद टैरिफ बिटवीन 20 to 25%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज देखें, द कंट्रीज विच हैव ऑफर्ड फुल एक्सेस टू US, उनको 15 से 20% का टैरिफ लगा है। वी विल हैव सम रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज हम फुल एक्सेस तो नहीं देंगे, दैट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो वी माइट हैव अ 20 to 25% टैरिफ। आई थिंक दैट इज वो सबसे रीजनेबल नंबर लगा है। अब वो टैरिफ से क्या होता है, जो कोई ये बिलीव था कि सम कम सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स या सम अदर सेगमेंट ऑफ द मार्केट को बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला था बिकॉज ऑफ बेटर टैरिफ्स,
वो नहीं आएगा, बट उससे कोई नेगेटिव नहीं होगा। इट्स लाइक स्टेटस को, कि पहले जो था कि हमारा टैरिफ और दूसरे कंट्रीज का टैरिफ मोटा मोटी सेम था, मतलब नहीं के बराबर था, अभी हमारा भी टैरिफ 20 से 25 के बीच में रहेगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स का टैरिफ भी 20% के आसपास रहेगा। सो इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव, बट जो बिग पॉजिटिव हो सकता था वो शायद ना हो। तो आई थिंक ये तीन बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट्स प्रेशर में है। अभी आई थिंक वन थिंग फॉर द मार्केट टू रिवाइव इज कि अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइव होना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो अभी भी सस्ता नहीं है। मतलब द फोर्थ पिलर ऑफ द आर्गुमेंट इज वैल्यूएशन। तो अगर हम कोई भी सेगमेंट देखें एक्सेप्ट निफ्टी, जहाँ पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, अक्रॉस मिड एंड स्मॉल का वैल्यूएशन चीप नहीं बोल सकते। अभी थोड़ा करेक्ट हो गया है, जो अपना पीक था उससे कम है, बट बिल्कुल सस्ता नहीं है। तो ये लेवल से फॉर द मार्केट टू मूव अप, अर्निंग्स हैज टू इम्प्रूव, एंड अर्निंग्स इम्प्रूव होने के लिए मैक्रो इम्प्रूव होना पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ, वो सब इम्प्रूव होना पड़ेगा। एंड मैक्रो इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके करने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट ने अपना केपेक्स स्पेंड अपफ्रंट किया है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 मंथ दिस ईयर का, 4 मंथ FY 20 का केपेक्स स्पेंड ऑन अ वायो बेसिस काफ़ी स्ट्रांग है। एंड आरबीआई ने लिक्विडिटी रेट कट मिला के काफ़ी सारे मेजर किए हैं विच शुड पुश डिमांड इन H2। सो डिमांड रीजनरेट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो की गई है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस। मतलब मार्केट अभी वेट करके देखेगा कि जो गवर्नमेंट ने किया है, आरबीआई ने किया है, उससे सच्ची ग्रोथ वापस आती है। और अगर नहीं आती है तो दैट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट। बट एज ऑफ नाउ द होप इज कि H2 में ग्रोथ रिकवर करेगा, उसकी वजह से अर्निंग्स रिकवर करेगा, एंड दैट शुड गिव सम स्टेबिलिटी टू द मार्केट। आई थिंक दैट इज हाउ आई पुट द मार्केट इन इट्स करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है सर, लेकिन एक जो पक्ष है वो ये बोल रहा है कि मार्केट में अभी तक जो सेलिंग नहीं आई है, जो एक बड़े लेवल की सेलिंग, क्योंकि अभी तक तो एफआईज ही मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो एचएनआईज कैटेगरी है या जो रिटेल में पैनिक है वो इसलिए नहीं आया कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि डील में देरी होगी, डील हो जाएगी। लेकिन क्या मार्केट ने केवल डिलेड डील को ही डिस्काउंट किया है या नो डील को भी डिस्काउंट किया? बिकॉज हमने देखा कि पीएम मोदी अब जो रुख अपना रहे हैं कि चाइना जा रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो नो डील भी डिस्काउंट है? नहीं, आई डोंट थिंक मार्केट में नो डील डिस्काउंटेड है। अगेन मुझे जैसे मैंने बोला बोला कि ये जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ही छोटा परसेंटेज है ऑफ आर टोटल इकोनॉमी, एंड वो थोड़े छोटे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल्स एक्सेट्रा, ऐसे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर ये सेक्टर में डील नहीं होगी तो काफी जगह धंधा ही बंद हो जाएगा। मतलब क्योंकि 50% टैरिफ तो वी कांट कम्पीट। सो अगर अपने टेक्सटाइल पे 50% टैरिफ आता है और अपने कंपटीशन के टैरिफ पे 20% टैरिफ आता है, तो 30% गैप इन टैरिफ तो हम compete नहीं कर पाएंगे। तो नो वन इज बिल्डिंग दैट इन। मतलब वो डिस्काउंट करेंगे तो एक कंपनीज तो मतलब विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने कहीं पढ़ा कि 10 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। ऐसे दूसरी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे वो फिश फीड वाली इंडस्ट्री है, या जो हम श्रिम्प सप्लाई करते हैं यूएस को, और या देयर आर सम अदर इंडस्ट्रीज वेयर वी आर वेरी लार्ज इंटरेस्ट, और उस पर काफ़ी लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि ये इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो, एंड सम सोल्यूशन विल कम आउट। आई थिंक दैट इज व्हाट द बेस केस, मार्केट ये बेस केस ले रहा है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। 50% टैरिफ आज के तारीख में, आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर डिस्काउंटिंग, और दैट्स द वर्स्ट केस, बट इट्स अ वेरी अनलाइकली केस। आफ्टर 25% तो सर हमारे एक्सपोर्ट अनवाइबल हो जाएंगे, डू यू एग्री? नहीं, नहीं, 20-25% पे हमारे एक्सपोर्ट अनवायबल नहीं होते, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन है, जैसे आप वियतनाम देखो उस पर भी 20% टैरिफ है। अगर हम बांग्लादेश देखें उस पर भी 20% टैरिफ है। तो देन द गैप बिटवीन अस एंड कंपटीशन इज ओनली 5%। तो 25% में न्यूट्रल है। ओके। अगर 10 से 15% में पॉजिटिव है, 25% न्यूट्रल है, एंड 50% वेरी नेगेटिव। तो 25% से हमें कोई डरना नहीं चाहिए। ओके, तो 25% से नहीं डरना है हमें। 10 से 15% अगर आता है तो हम पॉजिटिव हैं, 20% करेक्ट, आता है तो कुछ हद तक न्यूट्रल 20 है। से 25 न्यूट्रल है, करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। और अभी तो फिलहाल 25% है, जब तक कि 27 अगस्त की जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दी है तब तक है। सर दूसरा कि इस समय लोगों में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स जैसे आपने बताए, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल हो गया, श्रिम्प सेक्टर हो गया, जहां पर कि
दो एक्सपोर्ट हमारा अराउंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो है $87 बिलियन के आसपास का है, जिसमें 10 बिलियन का टेक्सटाइल हो गया, 10 बिलियन का फार्मा हो गया, $2-3 बिलियन का श्रिम्प एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट क्वांटम है रिलेटिव टू सेक्टर साइज, वो उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो करेक्ट। ऐसे में अगर लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ इंसेंटिव स्कीम लानी होगी या कुछ इनको राहत देनी होगी फॉर द शॉर्ट टर्म, जितना भी ये डेंट लगेगा 1-2 महीने का। आई एम श्योर गवर्नमेंट, मतलब ये जो टॉपिक है ये इतना सबके फ्रंट एंड सेंटर है सबके माइंड में, कि गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रहा होगा। एंड इफ दे फाइंड कि इसकी वजह से सेक्टर में डिसलोकेशंस हो रहे हैं, कि फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट विल सर्टनली कम आउट विद इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स, बिकॉज जॉब क्रिएशन भी ये गवर्नमेंट का काफी इम्पोर्टेंट मैंडेट रहा है, कि देयर फोकस हैज बीन ऑन जॉब क्रिएशन। एंड अगर यहाँ पे जॉब लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, दे विल ऑब्वियसली डू समथिंग अबाउट इट। So I'm sure the government is monitoring. If they feel कि deal नहीं हो रही है, which is a very very low probability event, they will come out with some package की जिसकी वजह से ये sectors को वो support करें। ठीक है। सर, एक निवेशक के मन में इस समय ये चल रहा है कि उनको कितना भी पढ़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट जरूर लग रहा है उनके स्टॉक्स में। और इस बार जो Q1 अर्निंग्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई कि जहां पर कि अर्निंग्स थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक आ रही थी, वहां पर भी डेंट लग रहा था स्टॉक प्राइस में। तो ऐसे में सेफ इन्वेस्टर के लिए सेफ चीज क्या रहेगी, सेफ कौन सा सेक्टर रहेगा? सी मार्केट में इतना वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी है इन दिस पॉइंट, कि ऐसे सेफ सेक्टर कॉल आउट करना मुश्किल है। 3 महीने पहले तक लोग बैंक्स की बात कर रहे थे। बैंक्स आज भी काफी वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है, मतलब उनका जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखे और आज का वैल्यूएशन देखे, वैल्यूएशन इज चीप। बट अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाए, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, अगर एक्सपोर्ट की वजह से एसएमई सेक्टर्स को इम्पैक्ट आ जाए बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं। तो ब्लैंकेट एट अ सेक्टर लेवल सेफ बोलना मुश्किल है। बट आज के मार्केट में एक चीज मैं जरूर नोटिस करता हूँ, जो एक बहुत बड़ा गैप मुझे दिखाई देता है, कि इफ यू लुक एट ऑल बिग कंपनीज, जो बड़ी एकदम ब्लू चिप कंपनीज है, द टॉप 20-25 कंपनीज इन द कंट्री, वो सब कंपनीज ना काफी रीजनेबली वैल्यूड है। मतलब आप कोई भी फंडामेंटल इससे देखे, हिस्टोरिकली कंपेयर करे, पीयर से कंपेयर करे, दीज कंपनीज आर फेयरली वैल्यूड टू चीप। एंड आज के तारीख में मार्केट इनको डिसरिगार्ड कर रहा है, बिकॉज मार्केट का ये बिलीव हो गया है कि सम ऑफ द स्मॉलर कंपनीज विल ऑलवेज ग्रो फास्टर देन दिस बिगर कंपनीज। अब वो क्या है, देर आर दिस टॉप 20 कंपनीज, बाकी में भी 500-600 कंपनीज हम देखे, उसमें से देर आर फ्यू कंपनीज विच आर डेफिनेटली ग्रोइंग फास्टर, बट द एंटायर मार्केट इज नॉट ग्रोइंग फास्टर देन दीज ब्लू चिप मेगा कैप्स। तो वहां पे मुझे लगता है मार्केट में सेफ्टी हो सकता है, क्योंकि उनका ग्रोथ रीजनेबल है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, तो ऑब्वियसली देयर बैलेंस शीट्स वगैरह, देयर प्रोडक्ट्स, देयर मोड्स, सब कुछ एकदम स्ट्रांग है। एंड आज के तारीख में बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मेरे व्यू में ये जो सेगमेंट ऑफ द मार्केट है, यहाँ पे आज के तारीख में सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। और अगर हम थोड़ा थ्रो बैक करें, तो अगर हम 2018-19 पीरियड में जाए, तो तभी बिल्कुल उल्टा था। तभी ये टॉप 20 कंपनीज वर द ओनली कंपनीज विच वर गिविंग यू रिटर्न, एंड पूरा मार्केट कुछ नहीं कर रहा था। तो आज हम 360 डिग्रीज उल्टा हो गए। तो मे बी 5 साल बाद अगर हम देखेंगे, तो शायद ये टॉप 20 कंपनीज में से काफी सारी कंपनीज वुड हैव मेड अ कमबैक। तो दैट वन सेगमेंट विच आई फाइंड वेरी सेफ। सर, वैसे बंधन म्यूचुअल फंड का एक नाम जाना जाता है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपके फंड्स ने दिया है इनफैक्ट। एक चीज़ बताएं सर, मिड कैप स्मॉल कैप में जो लास्ट ईयर रैली देखने को मिली थी टिल सितंबर आई बिलीव, बहुत शानदार थी। वन वे साइड हमने वन वे मूव देखा, लेकिन आफ्टर दैट हमने देखा कि फरवरी मार्च तक उनमें बहुत ज़्यादा कार्नेज था। सारे मिड कैप स्मॉल कैप ऑल वर डाउन समवेयर अराउंड 30-40%। उसके बाद एक छोटा सा रिवाइवल मिला आफ्टर अप्रैल टू जून, जिसमें कि हमने छोटी सी एक रिलीफ रैली काइंड ऑफ देखी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से पिटने शुरू हो गए। अभी जिन लोगों के पोर्टफोलियो फंसे हुए हैं मिड कैप में और जिनके पोर्टफोलियो 20-30% डाउन है, उनको कोई होप रखनी चाहिए, रिवाइवल करना चाहिए, रिवाइवल की होप, या उनको ब्लू चिप में शिफ्ट कर लेना चाहिए अपना? नहीं, तो
मैं ऐसे ब्लैंकेट नहीं बोलूंगा कि आप सारे मिड कैप स्मॉल कैप बेच के ब्लू चिप में शिफ्ट करो, क्योंकि आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स परखने पड़ेंगे। क्योंकि बुल मार्केट का क्या फीचर होता है ना, बुल मार्केट जो 24 तक आप बोल रहे थे, सितंबर 24 तक देर वाज अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में जनरली अर्निंग्स मैक्रो सब ठीक रहता है। तो जब ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, सारी कंपनीज या 90% कंपनीज अच्छी ग्रोथ देती है। और जब थोड़ा मार्केट में स्लो डाउन आता है, सारी कंपनीज वो स्पीड से ग्रो नहीं कर सकती, गिनी चुनी कंपनीज ही करती है। तो इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करे। अगर पोर्टफोलियो में कंपनीज है विच आर ग्रोइंग वेरी वेल, इट्स गुड टू स्टिक विद दोज कंपनीज। अगर ग्रोथ है, बैलेंस शीट अच्छा है, आरओई अच्छा है, तो वो नियर टर्म पेन से डरना नहीं चाहिए। अगर कंपनीज ग्रो नहीं कर रही है लेकिन उनका वैल्यूएशन बड़ा सस्ता है, तो भी ठीक है। द वरी इज कंपनीज विच आर नॉट ग्रोइंग, कि कंपनी ग्रो करिए 5%, 6%, 7%, या बैलेंस शीट में इशू है। एंड ऐसी कंपनीज अगर 30, 40, 50 पी पे ट्रेड कर रही है, तो दैट इज वेयर द डेंजर साइड सिग्नल इज। ऐसी कंपनीज से इन्वेस्टर्स कैन शिफ्ट टू सेफर ब्लू चिप कंपनीज एक्सेट्रा। बट मैं ब्लैंकेट कॉल नहीं दूंगा इस पे। ठीक है। सर, हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में एक बहुत ज़बरदस्त रन देखा था सितंबर, ऑफ कोर्स 2024 तक ही हमने देखा। उसके बाद कुछ रिवाइवल भी आया, तो वो पीएसयू स्टॉक्स में इतना नहीं आया जितना कि प्राइवेट स्पेस में आया। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट को? क्या लगता है कि हमने डेकेड का जो एक बेस्ट फेज था वो हम देख चुके हैं 2024 में पीएसयू कंपनीज पर? जी, जो 2024 का पीएसयू रैली था ना, उसके स्टार्ट ऑफ द रैली में अगर हम सितंबर 23 में जाए या जून 23 में जाए, सारी पीएसयू कंपनीज एज अ पैक 10 साल के लिए ये कंपनीज ने ज्यादा कुछ नहीं किया। इसके लिए सारों के वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। मतलब अगर हम पीएसयू बैंक्स देखें तो दे वुड बी ट्रेडिंग एट 0.3, 0.4, 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो वो एकदम एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन से फेयर वैल्यू तक का ट्रेड था लास्ट ईयर। वो मे बी थोड़ा एक्सटेंड हो गया। मतलब हमेशा ऐसे ही होता है कि यू स्टार्ट विद वेरी चीप, देन यू मूव टू फेयर, एंड देन थोड़ा रैली एक्सटेंड होकर थोड़ी महंगी भी हो जाती है कंपनीज। तो अभी जो पीएसयूज में हो रहा है वो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कि जहां पे भी थोड़ा मूव वाज एक्सटेंडेड, दैट इज गेटिंग अ लिटिल कंसोलिडेटेड। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पीएसयूज अभी फंडामेंटल्स पे ट्रेड करेंगे। मतलब ऐसे ब्रॉड बेस्ड रैली अक्रॉस द पैक नहीं आएगा। बट अगर जो भी पीएसयूज में सेक्टर्स या कंपनीज अच्छे नंबर देते हैं, ग्रोथ अच्छी आती है, वहां पे रिटर्न अभी भी अच्छा बनेगा। बस वैल्यूएशन भी सपोर्टिव होना चाहिए। जहां पे भी नंबर्स एक्सेट्रा अच्छे नहीं आते हैं, वहां पे यू विल नॉट मेक मनी, बिकॉज अभी नन ऑफ द पीएसयूज आर वेरी चीप, जैसे वो सितंबर 23 में थे। तो वैसी रैली नहीं आएगी, सिलेक्टिव फंडामेंटल रैली आएगी पीएसयू। ठीक है सर। सर, एक चीज़ जो कि इंडस्ट्री आजकल बात कर रही है कि अभी तक क्या होता था कि हम अगर कोई महंगा प्रोडक्ट बनाते थे एक्सपोर्ट क्वालिटी का, तो उसके लिए दो बड़े अमीर बायर हुआ करते थे, एक यूरोप एक अमेरिका। अमेरिका अब हटता जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप एक तो टैरिफ एक्सेप्ट कीजिए, दूसरा कि वो बहुत तरह की ड्यूटीज़ पर भी जो हम लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह, उन पर भी काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि वो हमारी कंपनीज के मार्जिन्स को थोड़ा श्रिंक करवाना चाहते हैं, और वो केवल इंडिया के साथ नहीं कर रहे, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्राई किया है। सर, आप एग्री करते हैं कि अब अमेरिका का मार्केट बड़ा रह गया लेकिन ल्यूक्रेटिव नहीं रहा? नॉट 100%, क्योंकि क्या जो हमसे ड्यूटी ले रहा है वो दूसरे कंट्रीज से भी तो ड्यूटी ले रहा है। तो ऐसा हाँ। नहीं है, मतलब उनको भी तो सी वहाँ का जो कंज्यूमर है, उसको भी तो प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूम करने के लिए। वो कल से ये नहीं बोलने वाला आई विल नॉट कंज्यूम। मे बी थोड़ा कंजम्पशन कम हो जाएगा, बट ही विल हैव टू कंज्यूम, एंड समवन हैज टू सप्लाई। तो कोई प्रोडक्ट जो वो यूएस में बना सकते हैं वो बना लेंगे, बट काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उनको यूएस में बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लेबर इंडिया, चाइना, ये कंट्रीज से काफी ज्यादा है। स्पेशली लो वैल्यू एड चीजें हम देखें तो ऐसी चीजें उनको इंपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी अदर कंट्रीज से। अब मार्जिन में मे बी थोड़ा 19-20 हो जाए, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि क्या है, अगर हमने यूएस ने 20% टैरिफ लगाया, वहां की कंपनीज भी पूरा 20-25% टैरिफ विल नॉट बी पास टू द कंज्यूमर। वो थोड़ा कंज्यूमर को पास होगा, थोड़ा इंपोर्टर बेयर करेगा, थोड़ा सप्लायर को बेयर करना पड़ेगा। बट काफी केसेस में ये हो सकता है कि इवन आफ्टर बेयरिंग थोड़ा मार्जिन हिट,
और एक्सपोर्ट मार्जिन माइट स्टिल बी हायर देन डोमेस्टिक मार्जिन। तो कंपनीज ये एक्सपोर्ट करना कंटिन्यू करेंगी, ये सब डिपेंड करेगा कि कितना मार्जिन हिट लेना पड़ता है उस पे। तो ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि अब लुक्रेटिव मार्केट नहीं रहा, क्योंकि $25 ट्रिलियन का मार्केट है। देयर इकोनॉमी इज 6-7 टाइम्स आर इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली वो साइज इटसेल्फ इज वेरी अट्रैक्टिव। तो भले ही थोड़ा मार्जिन कम लेना पड़े, लेकिन इफ यू आर एबल टू गेट वॉल्यूम, दैट इज स्टिल अ वेरी बिग मार्केट फॉर एनीवन टू इग्नोर एज सच। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक छोटा सा आंसर कि क्योंकि दर्शक केवल इतना ही सुनना चाहते हैं लास्ट में कि निफ्टी कहाँ जाएगा इस साल, क्या टारगेट लेकर चलें? नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं टारगेट देने हाँ के आई लिए नो, तो मतलब सर एक मतलब राइट क्वेश्चन। परसेंटेज अपसाइड, मतलब काइंड कि कितना अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई नो। सी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-12% आता है, अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% आता है। तो मेरे व्यू में अगर आप 3 साल में निफ्टी में पैसा डालेंगे तो मिनिमम 10-12% टाइप का रिटर्न इज एक्सपेक्टेड। एंड ओके, जितना भी इकोनॉमी में पिकअप आएगा, थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट टर्न होगा, दैट कैन बी हायर देन दैट सॉर्ट ऑफ अ नंबर। तो दैट विल बी माई एक्सपेक्टेशन। श्योर सर। थैंक यू सो मच विराज सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़े। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम है सर, थैंक यू। तो ये थे विराज सर जिन्होंने कि बताया कि कितने परसेंट टैरिफ की दर हमें परेशान कर सकती है और कितना परसेंट टैरिफ की दर हमारे लिए न्यूट्रल है और कितना नेगेटिव है, और कितनी पॉजिटिव भी है। तो उन्होंने बताया कि करीब 15% तक का टैरिफ हमारे लिए पॉजिटिव है अगर कोई भी डील हो जाती है, 20 से 25% न्यूट्रल रहेगा, 25% के ऊपर कहीं भी जाकर हमें थोड़ा सा नेगेटिव डेंट लगेगा हमारे एक्सपोर्ट्स पर। तो ये थोड़ा सा एक सर ने जो बहुत ही गहराई के साथ नज़रिया बताया और तरीका वे बताया कि क्यों ये हमारे कौन कौन से सेक्टर्स को और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करेगा और क्या कुछ पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे से सर ने बताया। तो इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।